हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 3 बड़े चेंजेस जो ऑस्ट्रेलिया में आ गए हैं और उनका आपको पता होना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहले चेंज के बारे में हम बात कर लेते हैं। पहले ऑस्ट्रेलिया में आप जब 45 ईयर्स की जब आपकी एज होती थी तब तक पीआर के चांसेस होते थे, आप तब तक पीआर को अप्लाई कर सकते थे। बट अभी रूल्स में चेंजेस आ गए हैं। अब आप ओनली एंड ओनली 35 की एज तक ही आपकी पीआर को अप्लाई कर सकते हैं। सबसे बड़ा चेंज ये हमारा पहला चेंज हो गया। अब हम बात कर लेते हैं हमारे दूसरे चेंज के बारे में। दूसरा चेंज क्या है? दूसरे चेंज के अंडर जैसे ऑस्ट्रेलिया में पहले पीआर इन्होंने बहुत पीआर बांटी। अगर हम 2022 की बात करूं मैं आप लोगों से, 2022 में इन्होंने इतनी ज़्यादा पीआर दी। जिन जिन बच्चों ने पीआर के लिए अप्लाई किया था, ऑस्ट्रेलिया में पीआर को हम पॉइंट बेस्ड सिस्टम पे अप्लाई करते हैं। हमें 65 पॉइंट्स मिनिमम चाहिए होते हैं हमारी पीआर अप्लाई करने के लिए। 65 पॉइंट्स में ऑस्ट्रेलिया में नॉर्मली पीआर दे रहे थे। अब ऑस्ट्रेलिया के क्या हालात हो गए हैं, 100 पॉइंट 90 पॉइंटों पे पीआर आ रही है। हम एलिजिबल ही 65 पॉइंट्स में होते हैं ऑस्ट्रेलिया की पीआर के लिए। अब 65 पॉइंट्स मिनिमम से मिनिमम पॉइंट होते हैं और जिन जिन बच्चों ने पीआर को अप्लाई किया था 2022 में, सबको दे दी। अब ये कह रहे हैं हमारे पास पीआर की सीट ही नहीं बची है, तो इन्होंने रूल्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया है। हाई कट ऑफ लिस्ट हो गई है, तो ऑस्ट्रेलिया में अब पीआर लेना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया आने वाले दिनों में। ये भी एक गुड न्यूज़ नहीं है। अब हम बात कर रहे थे हमारे तीसरे चेंज के बारे में। तीसरे चेंज के अंडर हम ऑस्ट्रेलिया में 485 वीज़ा होता था, जिसे हम वर्क वीज़ा भी बोलते हैं। जब हमारा वर्क वीज़ा ख़त्म हो जाता था, हमारा पीआर का कुछ नहीं बनता था, तो स्टूडेंट दोबारा से स्टूडेंट वीज़ा डाल लेते थे, दोबारा से स्टूडेंट वीज़ा पे आ जाते थे। अब उसके अंदर भी इन्होंने लॉ पास कर दिया है कि आपको ऐसे वर्क वीज़ा के बाद स्टूडेंट वीज़ा नहीं मिलेगा। उसको आपको क्लैरिफाई करना पड़ेगा हमें कि हम क्यों आपको स्टूडेंट वीज़ा दें। आपने आपके वर्क वीज़ा पे क्यों कुछ अच्छा काम नहीं किया, क्यों आप पीआर के ट्रैक पे नहीं आए हैं, तो उसके लिए जीएसटी जेन्युइन स्टूडेंट टेस्ट वाला सिस्टम लाए हैं। तो इसको आपको क्लियर करना पड़ेगा, तब जाके आपको 485 के बाद स्टूडेंट वीज़ा ग्रांट होएगा। अगर आपने आपके वर्क परमिट को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया है और दोबारा से आप स्टूडेंट वीज़ा पे आ रहे हैं, तो वो आपका पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं रहेगा। अब बात कर लेते हैं एक छोटा सा चेंज और इन्होंने कर दिया है पीआर की फाइल में। पहले हमारी मिनिमम इनकम होनी चाहिए थी ऑस्ट्रेलिया में जब हम पीआर अप्लाई करते थे। जैसे मैं शेफ़ था, जिस टाइम मैंने अपनी पीआर अप्लाई की थी, मेरा खाली 50,000 पैकेज था ऑस्ट्रेलियन डॉलर, जो कि इंडिया का 25 लाख रुपए हो गया। मैं 25 लाख रुपए साल के हिसाब से कमाता था, तो उसके बेस पे मेरी पीआर अप्लाई होगी थी। अब इसी ही रूल के अंदर ही इन्होंने चेंजेस ले आए हैं। आप मोटर मैकेनिक हो, आप शेफ़ हो, इसमें आपको मिनिमम पैकेज 70,000 का दिखाना पड़ेगा। और कुछ जॉबों का पैकेज तो इन्होंने $1,35,000 तक भी लेके चले गए हैं। जो मैंने पैकेज दिखाया था 25 लाख का, अब उसी पैकेज को इन्होंने बढ़ा के 35 लाख का कर दिया। अब मान लो किसी बंदे ने नई जॉब स्टार्ट किया, मोटर मैकेनिक की लगा लो आप या शेफ़ की लगा लो, उसको 35 लाख स्टार्टिंग में ही कौन ऑफर करेगा? पैसे बढ़ते हैं इस जॉब में एक्सपीरियंस के बाद। अब वर्क परमिट हमें सिर्फ मिलता है 2 साल का, 2 साल के अंदर हमें ऐसा कौन सा एक्सपीरियंस हो जाएगा कोई हमें 35 लाख देगा? मिनिमम स्टार्टिंग तो हमारी 25 लाख से होती है, फिर उसके बाद 2-3 साल के बाद ओनर हमारी पे रेट बढ़ाते हैं। तो इसका तो ये साफ साफ इशारा कर रहे हैं कि भाई हम कंडीशन को इतना ज़्यादा हाई कर देंगे कि आपको पीआर की लिस्ट को पार करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए सॉल्यूशन क्या है? प्रॉब्लम्स तो आपने बता दिया, आप चैनल पे कह रहे होंगे। तो इसका सॉल्यूशन यही है दोस्तों, अपनी स्किल्स को डेवलप करें। अगर आप किसी जॉब में हैं तो स्टूडेंट वीज़ा से ही उस जॉब में आप काम करना स्टार्ट करें, ताकि आपकी स्किल्स डेवलप हो सके। और आप किसी के पास ऑलरेडी काम कर रहे हैं तो आप ऑलरेडी उस 35 लाख वाले पैकेज के अंडर आ जाएं, तभी आपका मतलब कुछ हो सकता है। वरना रूल्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गए हैं। अगर आप वर्क वीज़े पे हैं, सीरियस हो के वर्क वीज़ा पे आप पीआर के लिए ट्राई करें। अपने जिस फील्ड में आपने स्टडी किया उसमें एक्सपीरियंस लें और अपने पॉइंट्स को इंक्रीज़ करें। आइल्स में 7 ईच स्कोर करें, नाटी करें, उसके 5 पॉइंट आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। 7 ईच लोगे उसके 10 पॉइंट एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। तो इन सभी पॉइंट्स को अगर आप नोट इट डाउन कर लें और अपने खुद पे काम करना स्टार्ट करें, तो रूल्स की स्ट्रिक्टनेस आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। इसी तरीके की ही वीडियोस मैं अपने चैनल पे टाइम टू टाइम लाता रहता हूं। मेरे चैनल ऑस्ट्रेलियन लाइफ इन देसी स्टाइल पैवी बेनीवाल को नीचे जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब इस वीडियो को उन अपने दोस्तों के साथ आप शेयर कर सकते हैं जो ऑस्ट्रेलिया आना चाहते हैं, ताकि उनकी हेल्प हो सके। वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आपके एक लाइक से मेरे को मोटिवेशन मिलती है आप लोगों के लिए आगे से आगे मैं ऐसी ही वीडियोस लेके आता रहूं। तब तक के लिए दोस्तों अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।